हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि छत पर कियारा और संगीता के बीच एक अनकही कन्फेशन के साथ ही उनके कुछ करीबी पल व्यतीत होते हैं। अब आगे। सुबह की हल्की सी किरणें अब छत पर पड़ी थी। रात की तमाम सिसकियां धीरे धीरे उजाले में घुलती जा रही थी। गांव की अब हवा अब भी वैसी ही थी, खामोश, प्यारी और जरा सी शरारती। पंछियों की आवाज, नीचे से आती बर्तनों की खनक, गायों के गले की बजती घंटियों की टन-टन, सब ने सुबह को एक राग बना दिया था। धीरे से संगीता की आंखें खुलती है। उसके माथे पर कुछ बाल अभी भी उलझे हुए थे। आंखें अभी नींद से थोड़ी भरी थी, पर बगल में कोई नहीं था। जिस्म की गर्माहट में सोई संगीता अब अकेली जगी थी। गुड़िया कब की मानो उठ गई थी और कियारा भी नहीं दिख रही थी। संगीता उठी, छत पर उसकी नजरें दौड़ी, फिर उसने नीचे झांका। कियारा आंगन में सविता ताई के साथ चूल्हे के पास बैठी कुछ बातें कर रही थी। बेपरवाह लापरवाह ये लड़की अपनी ही धुन में व्यस्त थी। इन लोगों के बीच घुलती कियारा मानो कभी शहर का हिस्सा थी ही नहीं। संगीता को अब यकीन हो रहा था कि कियारा के अंदर महसूस होने वाली वो शांति वास्तविकता में क्या थी। वो सुकून था जो संगीता को शहर में मिल सकता था, लेकिन कियारा के साथ। बाल खुले थे उसके, दुपट्टा ढीला और हाथ में ग्लास। संगीता मुस्कुराते हुए कुछ देर तक सिर्फ उसे देखती रही। कुछ तो था उसमें जो दिन की पहली चाय सा सुकून दे रहा था। और फिर अचानक खुद को संभालते सही करते वो नीचे आई। कियारा ने उसे देखा और कहा, फ्रेश हो गई आप? संगीता ने ना में सिर हिलाया और फिर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होके आने के बाद संगीता ने देखा कि कियारा अभी सविता मौसी से कुछ बातें कर रही है। वो उसके पास आई, तभी कियारा ने चाय आगे बढ़ा दी। बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए चाय बचा कर रखी थी, पता था आज तुम देर से उठने वाली हो। गौर से देखा था संगीता ने उठे। कैसे जानती थी ये लड़की उसे इतना, कैसे वो हर चीज बिना कहे समझ जाती थी। कियारा ने चाय आगे बढ़ा दी। संगीता ने ग्लास लिया और सिर्फ उसे देखा। जैसे कोई बात जुबां तक आई तो थी, पर आते ही लौट गई थी। शब्द अंदर ही रह गए थे, हालांकि आंखों से अभी भी सब बयां था। कुछ तो था उसमें जो सुकून था, और वो सुकून संगीता महसूस कर सकती थी। चाय की चुस्की लेती हुई संगीता जाने कहीं गुम थी, और सविता ताई कुछ लेने कमरे के अंदर गई थी। तभी कियारा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे आवाज में कहा, कैसी हो? संगीता ने एक लंबा घूंट लिया और धीरे से कहा, पता नहीं, पर आज खुद को नहीं लग रही हूँ। काफी दिनों बाद कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरे अंदर कुछ है जो नया है, जो खूबसूरत है, जो हर इंसान में होना चाहिए। कियारा ने फिर से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखा और सिर्फ उसकी बातें सुनती रही, मानो संगीता से एक सवाल कर उसकी तमाम बातें सुनना कियारा का सबसे पसंदीदा काम था। वो चाय का आखिरी घूंट था, लेकिन उसमें कल रात का स्वाद अब भी बसा हुआ था। गांव की औरतें आंगन में जमा होने लगी थी। कपड़े धोते हुए हंसी मजाक, कोई गुनगुना रहा था, कोई बच्चों को पुकार रहा था और कोई चिल्ला रहा था। सविता ताई फिर से आती है, बिटिया गाड़ी तो ठीक हो जाएगी आज, पर तुम दोनों आज यहीं रुक जाओ।
दिन भर खेत दिखाएंगे, नदी के पार एक मेला भी लगा है, रात को कलेवा करके जाना। इतनी जल्दी तो मेहमान को नहीं जाने देते हैं हम। आखिर गांव वालों की बात सविता ताई ने रखी थी इन दोनों के सामने। कियारा ने संगीता की ओर देखा। कियारा जानती थी कि उसके लिए बंदिशें नहीं हैं, लेकिन संगीता के पास बंदिशों के अलावा कुछ नहीं है। संगीता ने नजरें नीचे झुका ली, मानो अपनी ही किसी दुनिया में फिर से खो गई थी। वो अपने ही सवालों में उलझ कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या फैसला लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि क्या उसे फैसला लेना चाहिए। फैसला लेना तो जैसे कब का ही छोड़ दिया था उसने। अमित से पूछने वाली थी वो, फिर से अमित, लेकिन इस बार जैसे उसने ठान लिया था ये फैसला सिर्फ उसका हो सकता है और वो अमित को बता सकती है। आज उसे जाने क्यों ये फैसला खुद लेने की इच्छा हुई थी। कियारा संगीता की ओर देख रही थी। संगीता ने कुछ नहीं कहा, बस सविता ताई को देखते हुए मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। हाँ में हिलाए सर के बाद मानो संगीता के अंदर कुछ था जो उसे खुद पर गुरूर करने दे रहा था। कोई फैसला लिया था उसने, खुद के लिए, खुद से, पहली बार शादी के बाद। कमाल का अनुभव था उसके लिए। कियारा जैसे उसके मन के इस विचार को बखूबी समझ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ संगीता के हाथों पर रख दिया। हाथ की गर्माहट संगीता के सीने में उतर गई थी। क्या था ये, पर किसी अलग ही दुनिया की हिस्सा थी इन दिनों में वो। ये वो दुनिया तो नहीं थी जहाँ वो हर दिन जगती थी, लोगों का ख्याल रखती थी, उनके साथ हंसती थी, बातें करती थी। ये दुनिया बहुत अलग थी। सुबह से शाम तक ये लोग पूरे गांव में घूमते रहे, सबसे बातें करते रहे। गांव के पुराने मंदिर के प्राचीन किस्से से लेकर नदी और नदी में नहाने के सुखद परिणामों पर भी चर्चा की थी इन्होंने। सभी घूम घूम कर इन्हें गांव दिखा रहे थे और ये लोग बच्चों के साथ मौज मस्ती करते, चॉकलेट खाते, उन्हें पार्टी देते आगे बढ़ रहे थे। शाम होने लगी थी। गांव के बड़े बूढ़े एक जगह बैठ गए थे और सविता ताई इन्हें लेकर वापस गांव में आ चुकी थी। सारे बच्चे खुश थे, मानो इन दो दीदियों का आना किसी वरदान से कम कहाँ था उनके लिए। पुराने किस्से, भूले हुए चुटकुले और वो बूढ़ा चंद्रपाल जो अपनी पत्नी को हर 20 साल में एक बार प्रपोज करता था, आज फिर वही दिन था। सविता ताई आते ही चूल्हे पर बैठ गई थी और ये लोग जमावड़ों के पास बैठे थे। गांव की महिलाएं घूंघटा में चंद्रपाल को देख रही थी। डंडे के सहारे उठते हुए उसने कहा, सुन रही भगवती, जवानी गई तो का, मोहब्बत तो अब भी नहीं लगती है। चल तू यहाँ बोल दे, हम आज भी तेरे लिए यूं ही नाच लेंगे। गांव ठहाकों से गूंज उठा था। भगवती झेप गई थी और मुस्कुराते हुए अपने पल्लू में अपना मुख छिपा लिया था। सच में बूढ़ा चंद्रपाल नाचने लगा। गाना बजा, पुराना, मध्यम, भावुक। बाकी सब भी उस नाच में शामिल थे। कियारा और संगीता को भी खींच कर ले गई थी गांव की औरतें। इतने पुराने गांव में कई पूरी पुरानी बंदिशें नहीं थी। संगीता के लिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य था। कैसे मनमौजी थी यहाँ की औरतें, कैसे खुद के जीवन जीने के लिए स्वच्छंद थी, आजाद थी, और जाने
कैसे इनमें एक सुकून का वो रंग था जो संगीता के जीवन से कब का उड़ चुका था। गांव ठहाकों से गूंज उठा। खोई हुई संगीता वापस से इन ठहाकों के बीच आ गई थी। पहले हिचक, फिर मुस्कान और फिर ठहाकों के साथ तालियां। संगीता ने कियारा का हाथ खींचा। चले, तुम्हें डांस आती है? आज सीख लूंगी, बस अगर लड़खड़ाई तो तुम पकड़ लेना। ये संगीता वो संगीता थी ही नहीं जिसे कियारा जानती थी। ये कुछ अलग थी, कुछ रंगीन, कुछ कोहरे में लिपटी हुई, कुछ नमी से सिमटी हुई, कुछ ठंडी और कुछ इतनी भावुक और गर्म कि उस ठंड में आपको गर्मी का एहसास दिला दे। दोनों झूम उठे थे। रंग, मस्ती और तालियों की गूंज से पूरा जमावड़ा तैर रहा था। गांव का हर कोना जैसे इन दो लड़कियों से नया हो गया था। किसी ने मोबाइल पर वीडियो बनाया, किसी ने ताली बजाई, और संगीता वो तो बहुत समय से खुद को मिली ही नहीं थी। आज वो खुद से मिल रही थी। आज वो लापरवाह हुई थी खुद के लिए। आज वो बेपरवाह हुई थी खुद के लिए। और आज वो खुद हुई थी खुद के लिए। खुद से मिलना कितना खूबसूरत अनुभव हो सकता था। कियारा की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई खोई हुई पुरानी चीज मिल गई हो। अगर कियारा को आता तो वो वहीं खड़े खड़े संगीता के उस रंग की एक खूबसूरत बेमिसाल पेंटिंग बना देती। रात फिर से गहराने लगी। सविता ताई के बनाए खाने को खाने के बाद हंसी मजाक और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। गांव की औरतें अपनी अपनी कहानियां सुनाते हुए हंसी ठिठोली कर रही थी। बच्चे अब नींद से भरने लगे थे और इसके साथ ही एक बार फिर से छत पर सोने की प्लानिंग की गई। हालांकि इस बार संगीता और कियारा के साथ सिर्फ कुछ बच्चे थे जो उस छत पे सोने वाले थे। रात छत पर पहुंच चुकी थी। रूहानी नमी थी। इसके साथ ही आसमान में हल्के बादल थे जो कभी कभी चांद को ढक रहे थे। बच्चे थक कर सो गए थे आज, और गुड़िया वो भी परी के पास सोई हुई थी। रात की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि सवाल ये है कि उसे सुनने वाला कितना खामोश है। रात की रूहानी नमी अब छत पर उतर आई थी। गांव का आकाश अनगिनत तारों से जगमगा रहा था और चांद जैसे धीरे धीरे धरती को चुप से लोरी सुना रहा हो। छत के एक कोने में संगीता चुप बैठी थी। उसकी आंखों में आज कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक बहाव था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। और दूर कहीं कियारा छत पर टहल रही थी, पता नहीं क्या सोच रही। संगीता उसे देखे जा रही थी। कियारा के चेहरे पर कुछ था, कुछ अनुभव, कुछ कहानी और जैसे कुछ सवाल। थोड़ी देर के बाद कियारा संगीता के पास आकर बैठती है। दोनों के बीच कुछ देर सिर्फ वही सन्नाटा था जो कभी दिल के भीतर गूंजता था। आज शब्दों में उतरना चाहता था जैसे। संगीता ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाते हुए कहा, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर डरती हूँ कि कह दिया तो सब टूट जाएगा। कियारा ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थामा। तो किसने कहा है कहो, मत कहो, आज कुछ भी मत कहो, बस महसूस करो। जितनी भी चीजें महसूस कर सकती हो सिर्फ महसूस करो।
जरूरी नहीं कि हर बार कहा जाए। चांद की रोशनी में दोनों के चेहरे एक दूसरे की परछाई में खो गए थे। कियारा ने धीरे से उसकी पीठ से हिलाई थी, जैसे कोई याद की सिलवटें खोल रहा हो। संगीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांसें ली थी उसने, जैसे फिर से कुछ चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल रही हो और जैसे भीतर के सारे दरवाजे खुल गए हो। पता है, बचपन में एक सपना देखा था कि किसी दिन छत पर किसी के साथ बैठूंगी, चांद के नीचे उसके साथ डांस करूंगी। उसे कुछ कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं होगी। वो इतना समझदार होगा कि बस देखते ही समझ जाएगा। पर चुप हो गई थी संगीता। पर क्या? पर ये नहीं सोचा था कि वो कोई लड़की होगी, और ये भी नहीं कि मुझे ये सब इतना सही लगेगा, और ये भी नहीं कि दहलीज लांघने के बाद, किसी के साथ बरसों बिताने के बाद, कियारा ने उसे खुद की ओर खींचा। धीरे से उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखा। तो अब क्या डर है? संगीता हंसी, एक थकी हुई लेकिन आजाद हंसी हंसी थी उसने। अब डर नहीं, बस तुम हो और मैं हूं। कितना अच्छा होता है ना ये। तभी कोई संगीत दूर से कानों में पड़ती है। किसी घर के रेडियो पे शायद कोई हल्का मध्यम गाना बज रहा था, पुराना सा कोई गीत, धीमा और मीठा। ये अरमां है कोई नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। कियारा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। डांस करोगी? यहाँ छत पर? हाँ, छत पर, चांदनी के नीचे, जहाँ कोई मर्यादा नहीं, कोई बंदिश नहीं। और गाने पर मैं भी तो देखूं तुम डांस कैसा करती हो। संगीता ने कुछ पल सोचा और फिर हाथ थाम लिया, और फिर शुरू हुआ एक रूह का नृत्य, धीमा, सजीव, सिर्फ उनके बीच। दोनों के जिस्म एक लय में थे और उनकी परछाइयाँ चांद की रोशनी में गहराई बनकर जमीन पर उतर आई थी। दोनों के बीच फासला होते हुए चांद की परछाई में दोनों एक थे। नजरों में कुछ था जो शब्दों से बिल्कुल परे था। जब संगीता ने कियारा को सीने से लगाया तो कियारा ने खुद को उसके धड़कनों के साथ मिला लिया था। दोनों थिरक रहे थे जाने किस धुन पर। शायद मोहब्बत की कोई ऐसी धुन होती है जो सिर्फ चाहने वाले को ही सुनाई देती है। नजरें अब झुकी हुई थी। सीने से लगी संगीता को कियारा ने आगोश में भरा था। धीरे धीरे संगीता उसके सीने से हटती है। संगीता ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों की गहराई में झांकने लगी। कियारा की आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उसमें इंतजार नहीं था। अब तो जैसे इजाजत थी। और फिर संगीता ने उसके करीब होने की कोशिश की। आंखें बंद कर ली थी कियारा ने। अगर ये कोई ख्वाब था तो टूटने से रोकना चाहती थी वो इसे। इस पल को यहीं थाम देना चाहती थी। आंखें बंद करके खुद को उसी जगह पर
ठहरा देना चाहती थी। आज उसे न आगे बढ़ने की इच्छा थी न पीछे जाने। आज वो वहीं रहना चाहती थी, संगीता के साथ उसी आगोश में। और फिर संगीता ने अपने होठ कियारा की आंखों पर रख दिए, जैसे उन सारी नमी को चूम लिया हो जो कभी आंसू बने हो। इन आंखों में देखने के बाद मुझे अपने सपने का एहसास हुआ था। तुम्हारी आंखों ने मुझे मेरे जीवन के राज से मिलाया है। मैं अपनी कहानी में खुद की किरदार बनकर आज निखरी हूँ। इन आंखों से मेरा वजूद है। यही आंखें हैं वो जिन्होंने जीवन के इस रास्ते पर अब मुझे हिम्मत दी है, जैसे मैंने कोई एक ऐसा कपड़ा पहन रखा था जो मेरा था ही नहीं। मैंने किसी और का जिस्म ओढ़ रखा था जैसे, और इन आंखों ने उस जिस्म को हटाकर मेरी सच्चाई बयां की। संगीता की ये बातें कियारा के लिए क्या थी, ये खुद उसे भी नहीं पता था। धीरे धीरे संगीता ने कियारा को देखा। वो आंखें खोल रही थी और सिर्फ संगीता को देख रही थी। फिर संगीता ने उसके होठों की तरफ अपनी निगाहें की। कांप गया था संगीता का पूरा जिस्म और थम गई थी कियारा। वो हिलना भी नहीं चाहती थी, वो उस जगह से हटना भी नहीं चाहती थी। और इसके साथ ही संगीता ने खुद को उसके करीब करते हुए उसके होठ के बगल के गालों को धीरे से चूमा और अपने होठ उसके गाल पर रख लिए। तुम्हें चूमना, तुम्हें महसूस करना ऐसा है जैसे मैं पहली बार खुद से मिल रही हूँ। ऐसा है जैसे पहली बार किसी की आंखें खुली हो और वो दुनिया की खूबसूरती देख रहा हो, प्रकृति से मिल रहा हो। और फिर उसके होठ कियारा के होठ के पास आ गए, बहुत पास, इतनी कि सांसें अब एक दूसरे में घुल रही थी। कियारा की आंखें फिर से बंद हो गई थी। उन होठों को चूमना मानो कुछ ऐसा कर देना था जिसे वापसी का दावा ना हो सके। कोई हक नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक एहसास। वो एक क्षण जैसे समय थम गया था। मृग को उसकी कस्तूरी मिल गई थी। चांद आज खुद अपनी चांदनी से लिपट कर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। शायद ये प्यार नहीं था, या शायद ये कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ प्यार नहीं कहा जा सकता था। ये वो प्रेम था जो नाम नहीं मांगता, लेकिन रूह को छू जाता है। रात ऐसे ही कटने वाली थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में थे और संगीता की पीठ और बालों को सहलाती कियारा जाने कौन सा वादा कर रही थी खुद से। सुबह के सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की गलियों में हल्की सी गुलाबी रोशनी उतर रही थी। पेड़ों के झुरमुठों से झड़ती धूप जैसे रात के तमाम एहसासों को धीरे धीरे जमीन पर बिछा रही थी। चूल्हे से धुआं उठ रहा था। मिट्टी की सौंधी महक और दूध दुहने की आवाज के बीच विदाई की आहट थी। गांव की सुबह शहर की तरह शोर से नहीं खुलती है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू नींद को धीरे धीरे खोलती है।
आपके सिर को सहलाती है। आंगन में किसी ने चूल्हा जलाया था। लकड़ी की महक और धुएं की रेखा आकाश को छूने लगी थी। संगीता और कियारा दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। कपड़े बदल चुके थे, बाल सुलझ चुके थे, पर भीतर कुछ था जो अब भी उलझन में था। उनके पास कोई सूटकेस नहीं था, बस एक बैग था और इस गांव में मिली अनगिनत यादें। सविता ताई ने उनके माथे पर हल्दी का टीका लगाया। बेटी का विदा होना अपना कोई जा रहा हो जैसे लगता है। कियारा चुपचाप मुस्कुराई, पर संगीता की आंखें भर आई थी। बूढ़े अंकल ने धीरे से कहा, फिर आना, ऐसा नहीं कि बस वक्त काटने आए थे। अपना समझ के आए थे ना, तो लौटना भी वैसे ही। फिर एक बूढ़ी औरत जो कल तक इनसे बात भी नहीं कर पाई थी, धीरे से आई और बोली, हमारे गांव की मिट्टी में अब तुम दोनों की खुशबू बस गई है। जब भी हवा चलेगी लगेगा तुम यही हो। कियारा ने सबको देखा और फिर बोली, आप सब ने हमें जीवन में वो दिया है जो हम शायद अब तक की उम्र में हासिल नहीं कर पाए थे। शब्द कम है। सविता ताई बीच में ही बोल पड़ती है, बेटियां धन्यवाद नहीं कहती, हक जताती है। तुम्हारा हक था यहाँ की ममता पर, यहाँ के जीवन पर, और वही हक तुम्हें मिला है। तुम दोनों के लिए ये गांव हमेशा तुम दोनों का मायका रहेगा। जब भी चाहो सीधे यहाँ आ जाना। तभी भागती हुई नीतू आई थी। गले लगकर कियारा से लिपट गई। संगीता को आंखों ही आंखों में सलाम था। कियारा ने उसे थामते हुए कहा, आपने तो कुछ अलग ही पाठ पढ़ाया है हमें जिंदगी का। जो कल रात आपने कहा उसे कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन एक सवाल पूछूं? मुस्कुरा उठी थी नीतू, जैसे जानती थी कि अभी ये अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, अभी सवाल बाकी हैं। पूछो, क्या आप आज भी उसका इंतजार करती हैं? आंखों में नमी नहीं और होठ मुस्कुरा उठे थे। नहीं, अब उसका आना जरूरी नहीं है, न उसका इकरार। वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और शायद हम उसकी कहानी। सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ बातें बस ठहर जाती है सांस बनकर। बस जब जब सांस लो महक उठती है, वो भी महकती है मेरे अंदर। पर ना भी आए तो अब क्या फर्क पड़ता है। कियारा ने उसकी पीठ सहलाई और फिर कहा, आपने हमें एक और चेहरा दिखाया है प्रेम का, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नीतू कियारा के माथे को चूम लेती है। एक एक कर सभी औरतें आई। किसी ने माथा चूमा, किसी ने आंचल से आंसू पोंछे। चंद्रपाल काका ने ठिठोली की, अब की बार फिर आना और भगवती को मेरी डांस सिखाना। ये सिर्फ मटकती है। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उनमें एक सादगी थी, जैसे कोई जादू छिपा था। गांव के बाहर निकलते वक्त सब एक बार फिर दौड़कर उन्हें गले लगाने आए। कोई कपड़ा बांध लाया, कोई मुरब्बा, कोई घर की बनी पोटली और सविता ताई संगीता के दुपट्टे में अरवा चावल, चंद रुपए और 2 सुपारी देती हुई कहती है, ये खोइचा होता है हमारे यहाँ। बेटियों को विदाई के समय दिया जाता है ताकि वो संपन्न रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। फिर आना और हमें भूलना मत। गाड़ी के शीशे की उंगलियों पर निशान थे, बच्चों के प्यार की छाप थी।
गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर जैसे गांव की मिट्टी ने इनके टायर थाम लिए हों, वो भी कह रहे हो कि नहीं, अपनों को जाने की इजाजत नहीं होती। चंद्रपाल काका ने गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखा। बिटिया, अगली बार ज्यादा दिन रुकना। ये 2 दिन गांव को जैसे फिर से जवान कर गए हैं। तुम्हारे हंसने से आंगन की मिट्टी भी खिल गई थी। संगीता की आंखें भर आई। वो मुस्कुरा उठी। वादा रहा, अब सिर्फ आने का नहीं, जीने का भी बहाना बनोगे आप सब हमारे। कियारा के पास भगवती खड़ी थी, वही चंचल हंसी और खिलखिलाता चेहरा। अगली बार डांस सिखाना मुझे, और इस बार वीडियो भी बनाना। अगली बार आइसक्रीम भी खाएंगे, शहर वाली। कियारा उन्हें देखती हुई कहती है, पक्का, शहर से ज्यादा मिठास लेकर आऊंगी, लेकिन एक शर्त है। भगवती ने पूछा, क्या? आप मेरे लौटने तक हमें भूलना मत। भगवती ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। भूलने के लिए तो तुम दोनों आई ही नहीं थी बिटिया, दिल में उतरने के लिए आई थी, और दिल में जगह बनाकर ही जा रही हो। और इसके साथ ही गाड़ी धीरे धीरे गांव के बाहर जा रही थी। रास्ता वही था, पर दिल अब भी भारी। कियारा ने कहा, अब एग्जीबिशन में जाना बेईमानी है। संगीता खिड़की की तरफ देखती रही। हाँ, अब लौटना होगा घर। घर? कियारा ने दोहराया। संगीता ने एक लंबी सांस खींची। शायद कहीं कोई घर होगा जहां हम होंगे, और ठहराव होगा। गाड़ी अब पगडंडी से हाईवे पर चढ़ रही थी, पर उनके भीतर कोई लहर अभी भी गांव के उस छत पर टिकी थी, किसी अधूरी सांस की तरह, किसी अनजाने मगर अपनों के एहसास की तरह। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।